पेट भरकर खाऊंगी। चुड़ैल खुशी के मारे कमर हिलाकर नाचने लगती है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। गर्मियों का सीजन आने वाला था, तो इस बार उसने आम की खेती की थी और पेड़ पर काफी ताजे रसीले आम आए थे। अरे वाह, इस बार के आम तो और भी ज्यादा रसीले और मीठे लग रहे हैं। काफी अच्छे दामों पर बिकेंगे मेरे खेतों के आम। एक दिन वो पेड़ के पके पके आम तोड़कर शहर की मंडी में बेचने जाता है। अरे आओ भाई आओ, ताजे और रसीले आम खाओ, गर्मियों से राहत पाओ। आओ भाई आओ, रामू के खेतों के स्पेशल वाले आम खाओ। शाम तक उसके लगभग सारे आम बिक जाते हैं और बस थोड़े से आम ही बचते हैं। बचे हुए आम लेकर रामू निकल पड़ता है। रात काफी हो चुकी थी। रामू अपनी बैलगाड़ी से वापस अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है और उस जगह एक चुड़ैल का वास होता है। वो चुड़ैल काफी दिनों की भूखी थी। जैसे ही वो रामू को वहां से गुजरता हुआ देखती है, उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है। अरे वाह, आज तो बड़े दिनों बाद कोई आदमी यहाँ से गुजरा है। आज तो मुझे खाने को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भरकर खाऊंगी। चुड़ैल खुशी के मारे कमर हिलाकर नाचने लगती है। वह चुड़ैल रामू को खाने जा ही रही थी। तभी उसका ध्यान बैलगाड़ी से गिरे रसीले आमों पर चला जाता है। वह चुड़ैल उन आमों को उठा लेती है और घुमा घुमाकर देखने लगती है। उसके बाद वह एक आम खाकर देखी है तो उसे वह बड़ा ही स्वाद लगता है। इतनी मजेदार चीज मैंने आज तक कभी नहीं खाई। ये तो कुछ अलग ही चीज है। चुड़ैल जल्दी जल्दी सारे आम खा जाती है। अब उसके सारे आम खत्म हो जाते हैं। अब उसके पास एक भी आम नहीं बचता। चुड़ैल का और आम खाने का मन था। वह सोच रही थी क्यों ना उसकी बैलगाड़ी में बैठकर उसके साथ ही चली जाए। वह जल्दी से रामू की बैलगाड़ी में बैठ जाती है। रामू की बैलगाड़ी में एक चुड़ैल बैठी है। रामू को यह पता ही नहीं चल पाता। रामू को वह चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती। चुड़ैल बैलगाड़ी में बैठकर घर तक पहुंच भी जाती है। रामू तो घर के अंदर सोने चला जाता है, पर चुड़ैल बाहर ही रह जाती है। रामू के सो जाने के बाद चुड़ैल आमों को ढूंढने में लग जाती है। तभी उसे कमरे के कोने में रखे ताज़ा आम दिख जाते हैं। रामू के सोते ही चुड़ैल उन आमों को खाने लगती है। अगली सुबह जब रामू सोकर उठता है तो वह देखता है कि उसके पेड़ के सारे आम जो वह आज बेचने वाला था, वह आधे ही रह गए हैं। अरे ये क्या, मैं तो पेट से 3 टोकरी आम लेकर आया था, फिर ये आधे कैसे रह गए? चलो अब जितने भी है इनको ही बेच आता हूँ। शाम हो जाती है। चुड़ैल रामू के वापस आने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार ये खाने की रसीली चीज को बोलते क्या है और ये आदमी कहाँ से लाता है? अगर मुझे ये पता चल जाए तो मेरे तो मजे ही मजे। मुझे पता लगाना ही होगा ये चीज कहाँ मिलती है। तभी रामू घर आ जाता है और अपने खेतों की ओर चला जाता है। चुड़ैल उसका पीछा करते हुए रामू के पीछे पीछे चल देती है। रामू तो अपने बाग के अंदर चला जाता है, मगर चुड़ैल के जाने से पहले 2 कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगते हैं। चुड़ैल घबराकर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। अरे मर गई रे मर गई। इस बाग के मालिक ने तो कुत्ते छोड़ रखे हैं बाग की रखवाली करने के लिए। पहले इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा मुझे। फिर चुड़ैल अपने जादू से उन कुत्तों को भगा देती है और आम खाने लग जाती है। अरे वाह, मजा ही आ गया। इतनी स्वादिष्ट चीज अब मैं रोज खा पाऊंगी। मैं तो अब यहीं पर रहूंगी। अगली सुबह रामू अपने बगीचे में जा रहा था। जैसे ही वह बाग में पहुंचता है, वह देखता है धूप काफी अच्छी है। वह एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर बैठ जाता है और धूप में कुछ टाइम नींद ले लेता है। पेड़ पर बैठी चुड़ैल रामू को गुस्से से देखने लगती है। ये चाहे कुछ भी कर ले, इसे मैं बाग से एक भी आम ले जाने नहीं दूंगी। इन पर बस मेरा हक है, मेरा। चुड़ैल एक के बाद एक आम खाती रहती है और गुठलियां नीचे फेंकती रहती हैं। रामू के पास ढेर सारी गुठलियां इकट्ठी हो जाती हैं
और एक आम की गुठली उसके ऊपर जाकर गिरती है। रामू हड़बड़ा के उठ जाता है। रामू आसपास देखता है तो कोई भी नहीं था। अरे ये कौन है जो मेरे मुंह पर गुठली मार रहा है? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे मुंह पर मेरे बाग की ही आम की गुठली मारे? रामू की नजर आसपास पड़ी गुठलियों पर जाती है। ये गुठलियां यहाँ कैसे आई? जब मैं सो रहा था तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था। कौन है जो मेरे बाग के आम खाकर मेरे ऊपर ही गुठली फेंक गया है? जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कि तभी चुड़ैल के घाव से निकल रहा खून रामू के कंधे पर जा गिरता है और वह घबरा जाता है। डरते हुए वो ऊपर देखता है। तभी उसे पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल नजर आ जाती है। ये सब मेरे आम हैं, मेरे। इन पर बस मेरा हक है। अगर तूने एक भी आम तोड़ने की कोशिश की तो तू जिंदा नहीं बचेगा, समझा? चुड़ैल बचाओ बचाओ, मेरी जान बचाओ। रामू घबराते घबराते अपने बाग को छोड़ भागने लगता है। तभी वह एक तांत्रिक बाबा के पास मदद के लिए जाता है। तांत्रिक रामू की सारी बातें सुनता है और उसके साथ रात में ही उस चुड़ैल का खात्मा करने के लिए बाग में चल देता है। तांत्रिक उस चुड़ैल के ऊपर जादुई पानी छिड़कता है। तभी उस चुड़ैल का अंत हो जाता ये है। तूने अच्छा नहीं किया। मैं बदला लेने वापस जरूर आऊंगी, तांत्रिक।